हेलो गाइस, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सलवार का कपड़ा है। कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर रखा है। एक बार फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से इसकी लंबाई नाप ली है कि हमें कितनी सलवार के लिए चाहिए है, और जो हमें नहीं चाहिए यानी कि एक्स्ट्रा है हम उसको निकाल देंगे। बाकी हम इसकी लेंथ रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें 32 इंच चाहिए, तो हम 32 इंच उसको रख लेंगे, बाकी कपड़ा निकाल लेंगे। तो वो हमारा मोहरी के काम और बेल्ट के काम में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड करते हुए हम फ्रेंड्स इसको हमने देखो एक बार फोल्ड कर लिया, तो अच्छी फिनिशिंग के साथ यानी कि अच्छे से इसको फोल्ड करके और फिर एक बार और हम इसको नाप लेंगे, जगह जगह से, बीच से भी और साइडों से भी, दोनों साइडों से और बीच से, कि हमें 32 इंच है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम इसको 32 इंच करके नाप लिया है हमने कुछ इस तरह से देखो। और नापने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको रखते हुए और यहाँ से हम इस कपड़े को अलग करते हुए, इस कपड़े को मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसको अलग कर लूँगी। फिर से बोल रही हूँ मैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करने के बाद यानी कि मोहरी के काम में, और हमारे बेल्ट बन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से और मोहरी भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने इसको अलग कर लिया है। अब अलग करते हुए कुछ इस तरह से अब हम इसको यहाँ पर रख लिया हमने, और इसको मोहरी के लिए फिर से मैं फोल्ड करूँगी। इसको एक बार कपड़े को सीधा या उल्टा देख लीजिए, ना कि हमारा कपड़ा सीधा है या उल्टा है, उसको देख लीजिए। तो ये मैंने अच्छे से देखने के बाद अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ, अगर जो इतनी सलवट भी आ रही है जितनी मेरे कपड़े में है, तो आप प्रेस भी लगा सकते हो। प्रेस लगा लोगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी सलवार का कपड़ा या कुर्ते का कपड़ा जो भी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से 2 इंच यहाँ लिया कली के लिए। ये मैंने जो इस टाइम लिया है ये मोहरी के हिसाब से, जो मैंने फोल्ड किया है वो मेरी मोहरी है, लेकिन मैं मोहरी अलग नहीं करूँगी, इसी में ही ज्वाइंट रहने दूँगी। देखो, यो भी मैंने कली के लिए लिया है। तो इस कोने से हमें उस कोने तक यानी कि इंच टेप के द्वारा अच्छे से निशान लगा लेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ से हमने यहाँ तक अच्छे से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से फ्रेंड्स देखो, एक कली हमारी ये है और एक कली हमारी वो है, यानी कि डबल सा कली ये है, डबल से हमारी वो है। और जो मैंने फोल्ड कर रखा वो उधर की साइड में यानी कि अपने साइड, तो वो है मोहरी के लिए। तो हमने ये 2-2 इंच लिया था बस मात्र। अब देखो, हमने इस तरह से यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो ये हमने कलियां अलग अलग कर ली हैं, 2 इसी में ज्वाइंट रहने दी हैं और 2 कली हमने अलग कर चुके हैं। तो ये 2 कली इसलिए अलग करी, एक एक कली हम इसमें पार्ट में जोड़ लेंगे और एक हमारी इसी में ही ज्वाइंट रहने दी हमने। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से रख लिया है। अब म्यानी कट कर लेंगे। म्यानी में 8 इंच पे कट करूँगी। फ्रेंड्स, आप 9 इंच पे भी रख सकते हो, थोड़ा हेल्थी हो तो 10 इंच पे रख सकते हो, और फिर उसमें हम म्यानी भी यानी कि रुमाल भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इस तरह से देखो, ये मेरा कपड़ा है तो इसको मैंने बेल्ट के लिए तैयार कर लिया है कि हमें इसकी बेल्ट रख लेंगे। 21 इंच लंबाई में मैं बेल्ट रखूँगी और चौड़ाई जो है तो वो मेरी 9 इंच रहेगी, और 21 इंच लंबाई में यानी कि लेंथ में रख लूँगी मैं। 21 इंच भी ठीक परफेक्ट रहती है, नॉर्मल और थोड़े हेल्थी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कली जोड़ने जाएंगे। ये कली हमारी कुछ इस तरह से है। देखो, हमने कली ये जोड़ ली है यहाँ पर, और देखो एक कली मैंने जोड़ के यहाँ सिलाई लगा दी, और दूसरी सिलाई मेरी ये रही इधर। देखो, यहाँ सिलाई पे ही सिलाई आ जानी चाहिए। देखो, इस तरह से मैंने ये म्यानी के लिए हो चुका मेरा, लेकिन मैं इसमें रुमाल नहीं लगाने की, मुझे इतना ही बहुत है यानी ये। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इधर से भी इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और उधर की साइड से भी इसी तरीके से सिलाई
लगा लूँगी। तो देखो मैंने इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ से भी मैं इस तरह से ही सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर इस तरह से और इधर भी इस तरह से दो, यानी कि एक प्लेट मैंने इधर से ली और एक प्लेट मैंने इधर से डाल ली। ये मेरे बैक साइड में के लिए है ये, यानी कि बैक साइड की दो प्लेटें हम डाल देंगे। और ये मैं जो लगा रही हूँ इसमें, यानी कि बेल्ट में लगा दूंगी इसको। और बेल्ट में देखो इस तरह से अटैच करते हुए हम बेल्ट के साथ में बस दो ही प्लेटें हमने इसमें डाली हैं, तो दो ही प्लेटें हम डाल देंगे। बाकी प्लेटें हम आगे के सामने यानी कि फ्रंट में डाल लेंगे। ये हमने बैक में दो प्लेटें डाली हैं। देखो कुछ इस तरह से हम फ्रंट में डालते जाएंगे। ये मैंने इधर के हाथ से डाली है, दूसरी डालूंगी मैं दाहिने हाथ से, एक बाएं हाथ से, एक दाहिने हाथ से, दोनों से ही हम डालते चले जाएंगे। राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से ही प्लेटें डलती हैं फ्रंट की, राइट और लेफ्ट। तो दोनों हाथों से मैं इसमें डाल दूंगी कुछ इस तरह से। बहुत ही आसान है यानी कि सलवार बनाना और उसको कटिंग करना। देखो मैंने इस तरह से इसमें प्लेटें डल चुकी है हमारी कुछ इस तरह से। तो अब हम इसमें यहाँ एक पैर किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे ताकि हमारी प्लेटें निकले ना और बहुत ही मजबूत हो जाएंगी, बहुत ही प्यारी लगेंगी। ये इस तरह से हम सिलाई आराम से लगाते जाएंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो हमने ये सिलाई भी लगा करके अब कंप्लीट कर लेंगे थोड़ी देर में, यानी कि होने वाली हमारी प्लेटें की ये वाली सिलाई कंप्लीट। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और इसको मैंने यहाँ, ये मैंने मोहरी के लिए लिया है। मोहरी हम इसमें यानी कि हमें पाइपिंग भी निकालनी है, तो इस तरह से निकालनी है। इसको हम इस तरह से रख देंगे हम इसको और इस तरह से सिलते जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि पाइपिंग निकलती जाएगी हमारी। देखो कुछ इस तरह से हमारी ये पाइपिंग निकल के कंप्लीट हो जाएगी। देखो इस तरह से हमारी ये पाइपिंग यानी कि निकल चुकी है और मोहरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो कुछ इस तरह से कितनी सुंदर लग रही है ना। तो इस तरह से आप पाइपिंग भी निकाल सकते हो और डिज़ाइन भी बन जाएगा ये आपका बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स। तो हमने कुछ इस तरह से, अगर आपको मेरी हर न्यू सिलाई से संबंध हर वीडियो देखनी है और इसका मोहरी का डिज़ाइन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब